हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड लास्ट चैप्टर द सरमन एट बनारस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, शायद इस बुक का बेस्ट चैप्टर भी है जो मुझे सबसे अच्छा लगा पढ़ने में और सबसे इंटरेस्टिंग जिसकी स्टोरी लगी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट डज सरमन मीन्स। सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस टॉक देना, रिलीजियस स्पीच देना, जिसको एक तरीके से हिंदी में सत्संग भी बोलते हैं। तो जो पहला सत्संग जो था गौतम बुद्ध का, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध को, ही इज़ वेरी फेमस मंक। लेकिन आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो राजा भी रह चुके हैं। गौतम बुद्ध वॉज अ प्रिंस, जो बहुत बड़े प्रिंस थे गौतम बुद्ध, और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। बचपन भी उनका काफ़ी अच्छा निकला, उनकी शादी भी हुई और उनके एक बेबी भी हुआ, बेबी बॉय। उनका बेबी बॉय होने के बाद वो देखते हैं जब वो 25 साल की एज के हो जाते हैं तो वो एक दिन गौतम बुद्ध ऐसे ही शिकार करने या फिर शूटिंग करने के लिए निकल जाते हैं अपने राजमहल से। निकलते टाइम उन्हें रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिनमें से एक बंदे की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ें देखकर गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड वो इन अ सेंस इस वे में उनका डिप्रेशन होता है जब वो ये सारे बैड साइड ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने 25 साल की उम्र तक देखा था वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने सारे सुख देखे थे, कोई भी गंदी चीज़ देखी ही नहीं थी, दुख देखा ही नहीं था उन्होंने। लेकिन अब जब वो दुनिया का दुख देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको फील होना स्टार्ट हो जाता है। सारी चीज़ें देखने के बाद गौतम बुद्ध डिसाइड करते हैं कि मैं भी अपना राजपाट घर बार छोड़कर स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन करने के लिए निकल जाऊंगा। उन्होंने डिसाइड करा कि मैं भी एक भिखारी की ज़िंदगी जीऊँगा, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा और स्पिरिचुअल नॉलेज लेके ही रहूँगा। ये डिसाइड करने के बाद वो अपने घर से निकल जाते हैं और 7 साल तक वो इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज पाने की तलाश में। एक दिन जब वो एक ट्री के नीचे बैठते हैं तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं इस ट्री के नीचे बैठ गया हूँ, अब मैं जब तक नहीं उठूँगा जब तक मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं आ जाती। उस ट्री के नीचे बैठे बैठे सिर्फ 7 दिन के अंदर ही उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाती है। उस ट्री का नाम बाद में बोधि रख दिया जाता है और इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम बन जाते हैं बुद्धा, द फेमस बुद्धा, जिसको पूरी दुनिया आज पूजा करती है, जिसको पूरी दुनिया बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गॉड मानती है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, और लोगों को एनलाइटन करना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों को भी अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो फर्स्ट सेरेमनी होती है वो देते हैं बनारस में गंगा के घाट के पास में। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट बताया गया है कीसा गौतमी के बारे में। कीसा गौतमी एक लेडी होती हैं जिनका बेटा मर जाता है। जब उनका बेटा मर जाता है तो वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके पड़ोस में और जगह जगह ले लेके जाती हैं कि कोई भी उनको एक ऐसी मेडिसिन दे दे या फिर कोई एक ऐसा इलाज कर दे जिससे वो दोबारा ज़िंदा हो जाए। वो हर जगह जाती हैं और लोग उनको पागल भी बुलाना शुरू कर देते हैं उनकी ये हरकत देखकर। तभी एक बंदा मिलता है उन्हें रास्ते में, जो उन्हें सजेस्ट करता है कीसा गौतमी को कि आप बुद्धा के पास जाइए, आपका बेटा वहाँ से ज़रूर ठीक हो जाएगा या फिर आपका बेटा वहाँ से ज़रूर ज़िंदा हो जाएगा। कीसा गौतमी इस उम्मीद के अंदर गौतम बुद्ध के पास पहुँचती हैं। वो गौतम बुद्ध के पास जैसे ही पहुँचती हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देती हैं और उनसे बोलती हैं कि जल्दी जल्दी मेरे को ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए, प्लीज़ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं उन्हें कि ज़रूर, मैं तुम्हें ऐसी मेडिसिन ज़रूर दूंगा। तुम मेरे लिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड उस घर से लेकर आ जाओ जहाँ पर किसी की मौत नहीं हो और उस घर में ना ही कोई दुख हो। तो कीसा गौतमी बोलती है, अरे ये तो बहुत ही आसान है। वो जगह जगह लोगों के घरों में जाना स्टार्ट कर देती हैं।
वो लोगों के घर पे जाती हैं और उनसे मांगती हैं कि हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड दे दो, और अपना पूरी बात बताती हैं कि मेरे को मेरे बेटे का इलाज कराना है। जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करती हैं प्रॉपर्ली। जब एट लास्ट वो लोगों से पूछती हैं कि क्या आपके घर में कोई रिसेंटली मरा है, किसी की मौत हुई है, या फिर कोई रिसेंटली दुख है आपके ऊपर, तो ऑलमोस्ट उनको जवाब हर जगह से हाँ ही मिलता है। किसी का दुख ज़्यादा होता है, किसी का दुख कम होता है, किसी के दादा मरे होते हैं, किसी की दादी मरी होती है, किसी की मम्मी मरी होती है, किसी के बच्चा मरा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर किसा गौतमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और लास्ट में थक हार कर वो गौतम बुद्ध के पास दोबारा आ जाती हैं। जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचती हैं तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मरना और जीना ये तो हमारी जो इंसान है, हम लोगों की लाइफ के अंदर ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। जो इस दुनिया में आएगा वो इस दुनिया से ज़रूर जाएगा, चाहे कोई थोड़ी पहले जाता है या फिर कोई थोड़ा लेट जाता है, लेकिन जो भी इस दुनिया के अंदर आया है वो ज़रूर जाएगा, और ये फैक्ट है। तो इस चीज़ को वो बताते हैं किसा गौतमी को कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो इस चीज़ को लेके दुख मनाता रहता है। ये तो वो चीज़ है जिसको इंसान को बचपन से ही फेस करना चाहिए, जिसकी नॉलेज बचपन से ही इंसान को होनी चाहिए। यहाँ पर गौतम बुद्ध क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप लोग अंडरस्टैंड करिए। गौतम बुद्ध ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के आपकी फैमिली में डेथ हो जाती है, ऐसा होना, बट अगर हो जाती है तो आपको ये नहीं है कि आपने दुख मनाया, वो तो ऑब्वियसली यू विल क्राई और दुख होगा आपको, लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्सटेंड कर दें। और इस चीज़ से क्या होगा, जो सामने वाले के डेड पर्सन होगा वो भी देखो एक तरीके से ही विल बी इन पेन एज वेल, और आप भी दुख में होंगे। तो ये तो नॉर्मल सा ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ आई है वो एक टाइम तक रहेगी, उसके बाद वो नहीं रहेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर लगा ये मेरे को। शायद से फर्स्ट फ्लाइट बुक का ऐसा पहला चैप्टर होगा जिसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th और आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। And thanks for watching. See you in the next one.